सब्सक्राइब कीजिए लर्न क्विकली चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हे गाइस, दिस है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न क्विकली में आपका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों का है। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी को डाला है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए तो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो हमारा पहला ऑप्शन प्रस्तावना को, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को और चौथा है संविधान के सभी अनुच्छेद को। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो इसका पहला ऑप्शन हमारा प्रस्तावना पर, दूसरा है मूल कर्तव्य पर, तीसरा है मौलिक अधिकार पर और चौथा है नीति निर्देशक तत्व पर। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला प्रस्तावना पर, जो संविधान निर्माता थे उन्होंने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती इन शब्दों से। तो हमारा पहला ऑप्शन लोकतंत्रवादी भारत, दूसरा है लोक गणराज्य, तीसरा है लोक प्रभुसत्ता और चौथा है हम भारत के लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा हम भारत के लोग, जो हमारी प्रस्तावना है वह हम भारत के लोगों से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर हमारा, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, दूसरा है यह राज्यों का एक संघ है, तीसरा है भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है और चौथा है यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, पहला ऑप्शन हमारा, दूसरा है हिंदू राष्ट्र, तीसरा है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, जो भारत है वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? तो इसका पहला ऑप्शन, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, दूसरा है राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया है, तीसरा है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा सेवन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, तो इसका ऑप्शन पहला है धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, दूसरा बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, तीसरा अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, चौथा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब यही कि भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, गणतंत्र होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, दूसरा होता है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य और तीसरा होता है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य और चौथा होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, सही है। तो गणतंत्र का मतलब यही होता है कि राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन हमारा, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर पहला धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, दूसरा प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, तीसरा है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और चौथा धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जिसको हम पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, उसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन पहला हमारा, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, दूसरा एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र और तीसरा एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणराज्य के रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, मीन्स उद्देशिका में शामिल नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन हमारा समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है प्रभुत्व संपन्न, चौथा है लोक कल्याण। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा लोक कल्याण हमारे भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, भारत को गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, भारत को गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि इसका पहला ऑप्शन हमारा राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, दूसरा है उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, तीसरा है हमारा उसका अपना लिखित संविधान है, चौथा है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा भारत को गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, यहाँ सुझाव की जगह चुनाव आएगा, सुझाव की जगह यहाँ पर चुनाव आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले की निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका ऑप्शन हमारा गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, दूसरा है सार्वभौम सत्ता संपन्न, तीसरा है समाजवादी, चौथा है जनवादी और चौथा है हमारा धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। नेक्स्ट, सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र और चौथा ऑप्शन हमारा सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो अगर आपने ये प्रस्तावना पढ़ी होगी तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो इसका सही क्रम क्या है हमारा? सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र, जिसको हम लोग लोकतांत्रिक गणराज्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ होता है। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, दूसरा है एकेश्वरवाद, तीसरा है बहुदेववाद, चौथा है सभी धर्मों को अस्वीकृति। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना में जो सेक्युलर शब्द का यूज हुआ है उसका अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय शासन की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, दूसरा है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, तीसरा है संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और चौथा है भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, समाजवाद का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर दूसरा राष्ट्रीयकरण, तीसरा है सामाजिक न्याय और चौथा है सामाजिक स्पर्धा। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सामाजिक न्याय, मीन्स जो समाजवाद है उसका अर्थ है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हमारा पहला प्रस्तावना, दूसरा है मूलाधिकार, तीसरा है नीति निर्देशक तत्व और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला प्रस्तावना, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में एक लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला है हम भारत के लोक शब्दों से, दूसरा है जनता के जनतंत्र शब्दों से, तीसरा है जनता के लोकतंत्र शब्दों से, चौथा है प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हम भारत के लोक शब्दों से, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत जो संविधान की प्रस्तावना है वह हम भारत के लोगों शब्दों से प्रयोग होती है, स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हमारा फ्रांसीसी क्रांति 1789, दूसरा अमेरिकी क्रांति 1776, तीसरा है बोल्शेविक क्रांति 1917 और चौथा है चीन की क्रांति। तो ऑप्शन नंबर चौथा मिस चीन की क्रांति 1912
का प्रभाव भारतीय संविधान पर नहीं झलकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो हमारा पहला है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है गुट निरपेक्ष और चौथा है एकता और अखंडता। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा गुट निरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। दूसरा उक्त शब्द में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में संशोधित द्वारा जोड़े गए। और तीसरा है उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। और चौथा ऑप्शन हमारा उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा उक्त शब्द में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। मीन्स 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान ने किस प्रकार की लोकतंत्र को अपनाया? फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर पहला संवैधानिक राजतंत्र, दूसरा है वंशानुगत लोकतंत्र, तीसरा है लोकतांत्रिक राजतंत्र और चौथा हमारा लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा लोकतांत्रिक गणतंत्र सही है। जो भारतीय संविधान है उसने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन राजनीतिक राजतंत्र, दूसरा है आर्थिक लोकतंत्र, तीसरा है सामाजिक राजतंत्र और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा उपर्युक्त सभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र के रूप में स्वीकारा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो इसका ऑप्शन हमारा पहला जनता में, दूसरा है मतदाता, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है संसद। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आख्या की गई है। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला मूल अधिकारों की अध्याय में, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, चौथा है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में और चौथा है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में सही है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आख्या मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में इनकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन हमारा पहला प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा राज्य की नीति निर्देशक तत्व और चौथा है मूल कर्तव्य। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करूं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन हमारा पहला संविधान का स्रोत, दूसरा है शासन के ध्येयों का विवरण, तीसरा है संविधान को लागू करने की तिथि और चौथा है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा संविधान को लागू करने की तिथि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, दूसरा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तीसरा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर चौथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हमारे संविधान को उद्घोषित, हमारा जो संविधान है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि उद्घोषित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो इसका पहला ऑप्शन भारत और भारतवर्ष, दूसरा है भारत और हिंदुस्तान, तीसरा है भारत और इंडिया और चौथा है हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा, भारत और इंडिया, जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना में देश का भारत और इंडिया नाम उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला संविधान सभा के द्वारा, दूसरा है भारत की संसद के द्वारा, तीसरा है प्रथम निर्वाचित सरकार के द्वारा और चौथा है भारत की जनता के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर चौथा, भारत की जनता के द्वारा, जो भारतीय संविधान है वह भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका ऑप्शन पहला भारतीय संसद में, दूसरा है राष्ट्रपति में, तीसरा है प्रधानमंत्री में और चौथा है भारत की जनता में। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा, भारत की जनता में, जो भारत की संप्रभुता है वह भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो इसका पहला ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को, दूसरा है 15 अगस्त 1949 को, तीसरा है 2 अक्टूबर 1949 को, चौथा है हमारा 15 नवंबर 1949 को। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला 26 जनवरी 1950 को, दूसरा है 26 नवंबर 1949 को, तीसरा है 11 फरवरी 1948 को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो पहला ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, दूसरा है 26 जनवरी 1949 को, तीसरा है 26 नवंबर 1949 को, चौथा है 31 दिसंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर पहला 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान है वह लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो इसका ऑप्शन हमारा पहला 1947 मिस 1947 में, दूसरा 1951 मिस 1951 में और तीसरा है 1935 में और चौथा है 1950 में। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका पहला ऑप्शन 3 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 1 बार, चौथा है कभी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा 1 बार, जो संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना है उसमें केवल 1 बार संशोधन हुआ है, जो कि कब हुआ था? 1976 में, 1976 में, जिसे हम 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो इसका ऑप्शन पहला 1951 में, दूसरा है 1971 में, तीसरा है 1976 में और चौथा है 1984 में। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा 1976 में भारत की संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कोट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला हमारा कोट है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत्योक्तवा उद्देशिका बना, दूसरा इसकी प्रकृति न्याय है, तीसरा इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, चौथा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर, तो इसमें ऑप्शन है 1 और 2, मिस पहला और दूसरा सही है, दूसरा है 1 2 4, 1 2 4 और तीसरा है हमारा 1 2 3 और चौथा है 2 3 4। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा 1 2 4 मिस नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत्योक्तवा उद्देशिका बना, मिस अंत में यह एक प्रस्तावना बना या उद्देशिका बना, दूसरा इसकी प्रकृति न्याय नहीं है और चौथा संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो इसका पहला ऑप्शन पंथ
पंथ निरपेक्षता, दूसरा है प्रजातंत्र, तीसरा है समाजवाद और चौथा है गणतंत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा मीन्स प्रजातंत्र, जिसे हम लोकतंत्र भी कहते हैं, जिसे हम लोकतंत्र भी कहते हैं, वह वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसका पहला ऑप्शन लोकतांत्रिक, दूसरा है न्याय, तीसरा है समाजवाद और चौथा है राजनीतिक। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा समाजवाद।